शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है कि आपको भी एक सरकारी नौकरी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर में लेनी है कि आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी और उसको लेकर क्या पात्रता रखी गई है और उसको लेकर क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से वीडियो के एंड तक समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है और आवेदन करने से पहले आपके पास में कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसको पूरा करना रहता है। यानी कि आपको कैसे आवेदन करना रहेगा और उसको लेकर यानी कि आवेदन की फॉर्म की फीस है, यानी कि आवेदन शुल्क है वो कितना लगाया जाएगा और इस भर्ती के अंतर्गत आपको आवेदन कब से कब तक करना रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बात को समझाने वाला हूं। यानी कि आपको 90,000 प्लस पोस्टों पर जो सरकारी वैकेंसी निकल चुकी है, इसके अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना है, उसको मतलब आपको आपके पास में कौन कौन सी आपको सरकारी योग्यताएं क्या रखी गई है और इसको लेकर बात करेंगे कि आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल मतलब लिंक है, यानी कि नोटिफिकेशन आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वो भी मैं आगे आपको जरूरी जानकारी है वो बताने वाला हूं और जो विभागीय विज्ञापन है वो कैसे आपको देखना पड़ेगा और इसके साथ में आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और इसके साथ में चयन प्रक्रिया है और इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, अन्य संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल पाएगी कि आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत आपको कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है और उसको लेकर क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन संपूर्ण डिटेल से जानकारी को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। यानी कि आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर है इच्छा, यानी कि आपको अपने सपने को साबित करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो है आपको अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको मैं सारे के सारे दिशा निर्देश है वो बताने वाला हूं कि आपको सरकारी नौकरी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत कैसे मिलेगी और उसको लेकर क्या क्राइटेरिया रखा गया है और उसके अंतर्गत कैसे आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है और उसको लेकर क्या मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है वो रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल है वो समझ में आ पाएगी और पूरा क्राइटेरिया समझ। अभियान भर्ती 2025 को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत 2025 में बहुत बड़ी वैकेंसी है वो निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि 90,000 प्लस पोस्टों पर सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है जिसके अंतर्गत आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना रहता है और उस पदों पर भर्ती को लेकर पात्रता क्या रखी गई है, यानी कि पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लेकर आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर आप भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी समझ में आ पाएगी कि आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करना रहेगा और इस 90,000 पोस्टों में से कौन सी कितने पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों, सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन कैसे करना रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मतलब आपने सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में क्या प्राथमिक टीचर भी पद रहने वाले हैं या नहीं, और इनके साथ साथ में कई सारे बम्पर पदों को लेकर सरकारी विभाग ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। तो दोस्तों, 2025 को लेकर एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है वो निकलकर आ चुकी है। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आपको वेतन है, आपको सैलरी है वो कितनी दी जाएगी, तो दोस्तों आप इसके लेकर आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन कब से कब तक लिया जाएगा और इसकी क्या मतलब सरकारी योग्यता क्या रखी गई है और इसके लेकर सभी जानकारी है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर एक बार देख लेना है ताकि आपको संपूर्ण डिटेल है यानी कि अच्छी खासी जानकारी है वो एक बार में समझ में आ जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल यानी कि डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, जहां से आपको डाउनलोड करना पड़े करके आपको पढ़ सकते हैं, यानी कि DSSB के जो जुड़ी विभागीय जानकारी है और इसके आवेदन की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, प्राइमरी टीचर है, अदर पोस्ट जो रहने वाली है उसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है और अन्य जानकारी इस भर्ती के अंतर्गत आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिलने जा रही।
तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी की पोस्ट डिटेल यानी कि कौन कौन से पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत में मतलब आपको 90,000 प्लस पोस्टों पर सरकारी विभाग के द्वारा सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। यानी कि आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके 90,000 पोस्ट पद है वो रह चुके हैं। यानी कि इस पोस्टों पर सरकारी विभाग ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों बात करेंगे इस पदों को लेकर नई भर्ती का एक नोटिस है वो जारी हो चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट और अदर पोस्ट इस भर्ती के साथ साथ में अन्य पदों पर भी भर्ती का नोटिस है वो जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड करना रहता है और इस प्रक्रिया के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पदों का नाम है वो प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को रहने वाला है और इनके साथ में आपको कुल पोस्ट है वो 90,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। यानी कि आपको इस भर्ती के अंतर्गत 90,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं और इस भर्ती के अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसकी पूरी डिटेल से जानकारी है वो आपको इसके ऑफिशियल डाउनलोड नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2025 को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत आपको मतलब को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। यानी कि बात करेंगे इस भर्ती के अंतर्गत आपको सरकारी विभाग के द्वारा यानी कि सरकारी नोटिफिकेशन के द्वारा तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 को जो निकाले गए बम्पर पद है जो इस भर्ती के आवेदन को लेकर कम से कम आपको ईआईडी का यानी कि एलडीए के यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री का एजुकेशन की डिग्री या फिर आपको डीएलडी के यानी कि इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री आपके पास में कक्षा उत्तीर्ण होनी बहुत आवश्यक रहेगी। तो दोस्तों आप लोग यानी कि आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी आप वहां से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जहां पर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा जो आता है वो आपको इन एलिमेंट्री एजुकेशन की पास होना चाहिए। यानी कि ये डिग्री आपसे मांगी जाएगी जिसमें आपको सरकारी विभाग के द्वारा एक सरकारी नौकरी आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। यानी कि आपको मान सकते हैं कि बीएसटीसी कर रखी है या कोई यानी बीएड कर रखी है। तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी वहां से उन डिग्रियों के तहत में दी जाएगी जिसके तहत में आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एज लिमिट कितनी रहने वाली है, यानी कि आपके पास में कितनी एज लिमिट होगी तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी है वो मिल पाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा यानी कि न्यूनतम एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपको मतलब 18 वर्ष से लेकर अधिकतम या मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों मतलब 40 वर्ष तक पूरे होगी तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और इस भर्ती के अंतर्गत आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर, जिसमें आपको 18 वर्ष से लेकर आपको 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट पूरी हुई होनी चाहिए। और इनके साथ साथ में बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन को कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी के लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर देख लेना है ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आपको सरकारी नौकरी किस तरीके से मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी मिनिमम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज लिमिट है वो 18 से लेकर 40 वर्ष की अगर जो बीच में होगी तो ये आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर पात्र होंगे, अन्यथा आप पात्र नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सरकारी नौकरी को लेकर कि आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन कौन कौन इस भर्ती के अंतर्गत कर सकता है, यानी कि कौन कौन उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत का मूल निवासी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और इस भर्ती के अंतर्गत चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है तो ही दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और इनके साथ में 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और इसके पूरे एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करके एक सरकारी नौकरी आप बहुत ही अच्छी खासी सैलरी और वेतनमान के साथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों
इस भर्ती में आपको सैलरी में कितनी मिलेगी, इसमें आपको पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और इनके साथ में चैनल पर अगर जो आप पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर, जिसके अंतर्गत आपके एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के इन रिक्त पदों को भरने को लेकर आवेदन शुल्क है वो आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेकर 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क लगाया जाएगा। और SC ST PH कैटेगरी को लेकर जीरो बैलेंस के साथ में यानी कि निःशुल्क के आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इस भर्ती के डॉक्यूमेंट की, तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों सरकारी विभाग के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2025 को लेकर जो रिक्वायरमेंट निकली है उसके तहत में आपके पास में कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर जो नई रिक्ति पद जारी हुआ है यानी कि नई भर्ती जारी कर दी गई है, जिसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने से पहले छात्र छात्राओं के पास में जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसके साथ में बात करी जाए तो दोस्तों 8वीं 10वीं की मार्कशीट है यानी कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो सकती है, यानी कि 8वीं 10वीं 12वीं की तीनों क्लासों की मार्कशीट होनी चाहिए। और इनके साथ में अपने पंचायती राज आवासीय जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास में होना चाहिए। और इनके साथ में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है और आय सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनके साथ में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास में होना चाहिए। और इनके साथ में एक सिग्नेचर और एक आपके पास में मतलब जो 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वही डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।